उच्च शिक्षा को लेकर छात्रों की क्या मांगे हैं? खासकर विदेश में पढ़ाई का बढ़ता बोझ छात्रों पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में हमारी संवाददाता एकता सूरी ने मुंबई स्थित NMIMS के छात्रों से बात करके जानी कि इस बजट में उनकी क्या उम्मीदें हैं। फर्स्ट ऑफ फेब पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हर आम और खास को इस बजट से कुछ ना कुछ चाहिए। मैं हूं इस समय मुंबई के नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में और जानते हैं कि स्टूडेंट्स यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके लिए क्या ऐसा खास दे वित्त मंत्री इस बजट में। क्या चाहते हैं, क्या आपके लिए हो ताकि यही मैनेजमेंट की स्टडी आपको आगे फ़ायदा पहुँचाए। मैम, हम स्टूडेंट्स के नाते हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फॉरेन कोर्सेज हैं उसमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट होती है, सो गवर्नमेंट उसमें चेंज लाके ये कर सकती है कि हम INR में पेमेंट करें, जिससे कि जो फॉरेन एक्सचेंज चार्ज हमें पे करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, वो नहीं करने पड़ेंगे और हम पे फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। जैसे एज अ जेन ज़ी स्टूडेंट हम अब वर्कफोर्स में एंटर करने वाले हैं, बट राइट नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग ग्रेजुएट्स इज 29.1%। सो मैं चाहती हूँ कि जो बजट है वो फोकस करे कि मोर कंपनीज सेटअप इन इंडिया सो दैट वी कैन हैव मोर जॉब्स। मोर ओवर जो एजुकेशन कॉस्ट है वो लास्ट 5 years में 20% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। सो इफ़ द गवर्नमेंट कुड प्रोवाइड अफोर्डेबल एजुकेशन लोन्स या फिर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, ताकि Tier 2 और Tier 3 के बच्चे भी एजुकेशन को एक्सेस कर पाए। पढ़ाई का जो खर्चा है वो कम हो, जॉब्स बढ़े। इसके अलावा कोई अगर अपना बिजनेस भी करना चाहता है, स्टार्टअप खोलना चाहता है तो उसकी राह आसान हो। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? स्टार्टअप्स के लिए 2-3 स्कीम्स है जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एक है उनका वर्किंग कैपिटल, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्किंग कैपिटल बैंक्स के तरफ से इजी हो, इसलिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स ला सकता है। और एक चीज़ है अभी का इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम जो बिजनेस के फंड्स लॉकअप करता है अभी के सिस्टम के हिसाब से, तो उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं, तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा। सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं, यही स्टूडेंट्स देश का आगे वाला भविष्य है। मोबिलिटी की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, इन सब की ऐसी बहुत सी मांगे हैं जो वित्त मंत्री ये चाहते हैं कि वित्त मंत्री सुने। आप बात कर रहे थे कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि पढ़ाई के इर्द गिर्द भी जो खर्चे होते हैं, जैसे कम्यूट करना, वो भी किसी तरह से कम हो। Considering I'll be going to joining the workforce and I'll be buying my first vehicle, I would want to see if the entire EV segment is more affordable and through incentives or through any affordable schemes. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बूम पर है। इनको लग रहा है कि उसको भी एक्सेसिबल बनाने के लिए कि कोई उस बिजनेस में भी उतरे, उस पर खासा ध्यान होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करे, तो इसके लिए गवर्नमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंसेंटिव्स, PLIs एंड रिन्यूएबल एनर्जी ड्रिवन AI ड्रिवन डेटा सेंटर्स को प्रमोट करना चाहिए। सेहत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कोई भी व्यक्ति के लिए। सो हेल्थ केयर में आप देखें तो अभी 2% ऑफ द GDP से कम उसमें आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, पर उसे 2.5% कर दिया जाए नेशनल हेल्थ पॉलिसी के उसमें रहते हुए तो बहुत अच्छा होगा। और इससे जो GST रेट है ऑन द इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो चाहे कम हो और जो ग्रास रूट लेवल, चाहे गांव-गांव में जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो वो सब बने, क्योंकि अभी सिर्फ शहर में अवेलेबल है। तो गांव-गांव में जब डायग्नोस्टिक बनेगी तो हेल्थ इंप्रूवमेंट जल्दी पता चल पाएगी किसी को क्या बीमारी है, तो और जल्दी वो सुधार उसमें ला पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि सरकार पर्सनल इनकम टैक्सेस में कुछ रिफॉर्म लाए। जैसे कि अभी हम स्टूडेंट्स हैं लेकिन कुछ समय में हम जॉब मार्केट को ज्वाइन करेंगे, तो हम चाहते हैं कि सरकार कुछ टैक्स में कमी लाए ताकि आम आदमी को थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिले। इससे क्या होगा कि आदमी के हाथ में ज़्यादा इनकम आएगी और वो ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, क्योंकि GDP का 62% हिस्सा जो है वो कंजम्पशन से चलता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार से बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और GDP भी इससे बढ़ेगी। हम देखते हैं कि भारत में ITR फाइल करने वालों की तादाद बहुत कम है। अगर सरकार इसे बढ़ाना चाहती है तो एक जॉइंट ITR जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की ITR एक साथ भरी जाए। बहुत सारे ऐसे देश हैं, US, जर्मनी, जिसने इसको अपनाया है। और एक की वुमेन एम्पावरमेंट होगी, इससे वुमेन वर्कफोर्स एम्पावरमेंट होगी कि हाँ, औरतों का भी ITR में काफ़ी ज़्यादा बड़ा योगदान है। भारत सरकार का स्पेंडिंग सब्सिडी के ऊपर वो 2% के आसपास है, तो हम इसको भारत सरकार थोड़ा और इसे एफिशिएंट बना सकती है और इसमें मोर डायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू लीकेजेस कम कर सकती है, जिससे जो ये मनी जो बचे वो हेल्थ केयर और अलग अलग जगह पे इस्तेमाल हो सके। मैं डिफेंस सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूं और करेंटली डिफेंस इज 1.9 to 2% ऑफ द GDP। सो एक्सपर्ट्स का मानना है ये है कि 2.5 तक अगले 5 साल तक ले जाएंगे। हाउएवर अभी चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाया है और पाकिस्तान और इवन स्मॉलर स्टेट लाइक भूटान एंड म्यांमार से भी खतरा है। सो मुझे लगता है डिफेंस में ज़्यादा आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है, तो हमें उस पर भी R&D पे फोकस करना चाहिए। हमारे देश की बुनियाद रहती है हमारे गाँव में किसानों के साथ, और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट
हम जैसे स्टूडेंट्स को ऐसी स्किल्स दे या ऐसे प्रोग्राम रन करें जिससे हम उनकी मदद गाँव में जाके कर सके और जो वो ग्रेन्स उगा रहे हैं वो बर्बाद होने से बच सके। जी बिल्कुल, भले ही एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर हो, ईवी सेगमेंट हो या फिर स्टार्टअप सेगमेंट हो, इन स्टूडेंट्स ने अपनी मांग वित्त मंत्री तक पहुंचाई है। अब 1 फरवरी को किसकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है ये जानना दिलचस्प होगा। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई।